दावों को आप छोड़ दें, सबसे ज्यादा दबाव किन दलों पर रहा? सीपी राधाकृष्णन जब एनडीए के कैंडिडेट बने तो तमिलनाडु की पार्टीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर था, एआईएडीएमके इधर एनडीए में है, डीएमके के ऊपर दबाव था, इसलिए वो चाहते थे पहले भी कि या तो उन्हीं की पार्टी से किसी को कैंडिडेट बना दिया जाए या साउथ इंडिया का कोई कैंडिडेट हो। फिर जब नायडू साहब का कैंडिडेचर विपक्ष ने अनाउंस किया, इसके बाद टीडीपी जो सबसे अहम एलाई है इस वक्त सरकार की, बीजेपी की, वो प्रेशर में आया और उनको काफी दबाव में लेने की कोशिश की गई। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, बात आपको उनकी सुनाएंगे। लेकिन ना टीडीपी टूटी अभी तक तो नहीं उनके बयानों में कहीं दिखाई दिया। इवन वाईएसआरसीपी जो अपोजिशन में है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने भी कमिट कर दिया कि हमने एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया और अब हम नहीं पुनर्विचार करेंगे। इस बीच में अगर आप देखें तो टीडीपी और शिवसेना और जेडीयू इन्होंने अलग से भी बैठक की कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी बैठकों का सिलसिला भी जारी रहा है। और वैसे भी जैसे आपने कहा सीपी राधाकृष्णन वो कोयम्बटूर से 2 बार जो है सांसद रहे हैं, तो ऐसे में ये ज़रूर दबाव था और ये दबाव जो है वहाँ पर तमिलनाडु की पार्टियों पे था, डीएमके पे काफ़ी दबाव था। डीएमके ने पर क्लियर कर दिया था कि वो जो है अब जो है विपक्ष के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। तो वहां पे दबाव जरूर है कि किस तरह से वहां के लोग जो है वोट करें, तो ये बात बिल्कुल साफ है। डीएमके जैसी पार्टी में आपको लगता है क्या क्रॉस वोट हो सकता है? मुश्किल है, डीएमके में ऐसा देखने में नहीं मिलता है कि डीएमके की पार्टी, लेकिन वहां पे भी छोटे दल हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, वहां पे क्या होता है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपके सामने रख दें। एक एक करके सभी सांसद मतदान के लिए आ रहे हैं, निकल रहे हैं। इमरान हुसैन भी कांग्रेस पार्टी के लीडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप भी सांसद हैं, इनके गले में भी एक कार्ड हम देख रहे हैं। अनंत जी, ये जो कार्ड होल्डर हैं, होल्ड किए हुए हैं, जैसे ये कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से पोलिंग एजेंट है? मुझे लगता है कि या तो ये कार्ड पार्लियामेंटेरियंस का जो मेंबर्स का कार्ड होता है वो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी मैं बहुत ढूंढ रहा था ये, क्योंकि मुझे जो आप लोग भी चला रहे हो कि 2 नायडू और संजय झा और एक तीसरा नाम और अभी देवेंद्र जी ने बोला कि श्रीकांत सिंधे, अच्छा श्रीकांत सिंधे भी पोलिंग एजेंट है। तो इसमें भी एक संदेश है कि बीजेपी का कोई नहीं है। आप देखो, बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों पर इतना भरोसा किया कि आपने उन्हीं 3 को, अलग अलग दलों को जिनके सहारे सरकार चल रही है, उनको आपने पोलिंग एजेंट बनाया। कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट के बारे में जानकारी नहीं है, अभी मिलेगी तो बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान हुसैन और ये लोग जो गले में वो लटकाए हुए हैं, वो सांसदों के लिए एक व्यवस्था होती है, एक्सेस कार्ड और ये सब होता है उसमें, तो वो उन्होंने आई कार्ड अपना लटकाया हुआ होगा। सवाल ये है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं। मैं बार बार इसी पे लेके आना चाहता हूँ भाई। प्रियंका गांधी अकेले आ गई, हालांकि अब तीनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, प्रियंका जी अलग रहती हैं। छुट्टी से बड़ी तकलीफ है राहुल गांधी की। नहीं, मैं तो कहीं छुट्टी तो आप कह रहे हैं सर, मैं तो कह रहा हूं किसी महत्वपूर्ण काम पे गए। छुट्टी तो आप लोग कह रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं किसी की व्यक्तिगत किसी चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए अनिल जी, हो सकता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि राहुल जी आ जाए। भाई सवाल मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी पूछ सकता हूं ना कि कल वो दुबई का अपना वीडियो पोस्ट कर रहे थे, वो आ गए कि नहीं आ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी के बारे में ही पूछ रहा हूं। कल श्रीमंत ने पोस्ट किया है कि दुबई में मेरा बड़ा स्वागत हुआ, तो क्या वो रात को आ गए? दुबई तो 4 घंटे का रास्ता है। तो ये सब सवालें हैं जो अनुपस्थित लोग हैं उनके बारे में प्रश्न तो अच्छा, लेकिन बीजेपी के सांसद अगर इस तरह से बाहर हो तो ये पार्टी इसका संज्ञान लेती है? मुझे लगता है बिना छुट्टी लिए और बिना आला कमान को बताए आज के तारीख में कोई भी सांसद अनुपस्थित नहीं रहेगा। तो राहुल जी की क्या गलती है कि वो आला कमान है? वो किसको बताएं? नहीं, आला कमान तो खड़गे जी हैं सर। आप लोग फिर वही मतलब गलत, जो पुरानी आला कमान तो खड़गे जी हैं सर। पार्टी अध्यक्ष आला कमान होता है। अलग बात है कि वो कई बार कह देते हैं कि मैं आला कमान से पूछ के बताऊंगा।